अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। वो कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जो शांदे में नहीं इस्तेमाल की जाती और जो दिल, मैदा और दांतों तीनों के लिए मुफीद है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं आज तबाशीर के हवाले से। ये अरबी ज़बान में तबाशीर कहा जाता है इसको, फ़ारसी ज़बान में इसको बंसलो चन कहा जाता है और सिंधी ज़बान में इसको हंस कपूर कहा जाता है। जी जनाब, अंग्रेज़ी ज़बान में इसको बैम्पो मना कहा जाता है। और जनाब तबाशीर जो है वो वाहिद जड़ी बूटी है जो जुशांदे में नहीं इस्तेमाल की जाती। ये कहाँ पाई जाती है, ये कैसी होती है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है या दवाई मंगवाना चाहता है तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकता है। जी जनाब, ये बांस के जौफ में बारिश की बूंद की वजह से पैदा होता है। अल्लाह ताला का आप देखें कि जितना भी हम शुक्र अदा करें और उसने हमारे लिए कितनी सारी नेमतें और कहाँ कहाँ कैसे कैसी नेमतें रखी हैं कि बांस के जौफ में ये पैदा होता है। और उसके बाद ये दवा के तौर पे आप देखें, ये दिल के लिए भी अच्छा है, मैदे के लिए और दांतों के लिए भी अच्छा है, जैसा कि मैंने आपके सामने तस्करा किया। अब ये होता कैसा है और इसका जायका कैसा होता है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। इसकी रंगत सफ़ेद शीशे की तरह निगलोन से थोड़ी सी मुशाबियत रखती है और इसमें 70% सिलिकेट पाया जाता है और 30% चूना पाया जाता है। जायके की बात करूं तो इसका जायका जो होता है वो फीका होता है और इसका मिजाज जो होता है वो सर्द और खुश्क होता है। मकदार खुराक की बात करूं तो ये 1 से 3 माशे इसकी मकदार खुराक होती है। ये अफ़ाल इस्तेमाल इसके जो होते हैं, ये हाबिस होता है, ये मुबरद होता है, ये काबिज़ होता है और ये मुफरे होता है। मुफरे होने की वजह से ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों को प्यास की शिद्दत ज़्यादा फ़ील होती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जरियान का मसला जिनको रहता है, जिन मर्दों को, जिन बच्चों को आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है जरियान का मर्ज़ा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जरियान का मर्ज़ जो है फहाश लिटरेचर पढ़ने से या देखने से जो है ये फैलता है। तो मैं उनको ताकीद करूँगा कि इससे अपने आप को महफूज रखें ताकि जो है अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर बना सकें। इसके अलावा बवासीर खूनी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसका मिजाज सर्द खुश है, तो ये तो खून को रोकने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। और सफरावी कै जिनको जिगर की वजह से उल्टी महसूस होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दस्तों को रोकने के लिए यानी पेचिस वगैरह को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कैसे इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका जनाब, सर्दी की आमद है तो मौसम की तब्दीलियाँ होती हैं तो लोगों को बुखार मौसमी जो चढ़ता है, इसमें जो है सत गिलू और तबाशीर को मिक्स करके अगर इस्तेमाल किया जाए तो बुखार में बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा करता है। इसके अलावा जिन लोगों के मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं वो जो है छोटी इलायची को और तबाशीर को मिक्स करके अपनी ज़बान पर छिड़कें और मुंह में रखें थोड़ी देर और उसको घुमाएं उस 1-2 मिनट, तो उसके बाद थूक दें या निगल भी लेंगे तो कोई दोनों नुकसान वाली चीज़ नहीं है। उससे उनके मुंह के छाले भी ठीक हो जाएंगे, ज़ख़म भी ठीक हो जाएंगे। और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा कट लगते हैं, लोग अमूमन तौर पर पान वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं जिनका चूना वगैरह की वजह से कट लगे तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो रखें तबाशीर और छोटी इलायची को पाउडर बना कर मुँह में डालें तो ये उनके छाले वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पर यहाँ आपको एक ताकीद कर दूँ कि बारीक पीसना है दोनों चीज़ों को ताकि जो है वो अच्छी तरीके से हल भी हो जाए और लग भी जाए आराम से। वरना अगर मोटा होगा तो फिर वो प्रॉपर तरीके से उसकी उस ज़ख़म में जो है वो भरने में मदद नहीं मिलेगी। इसके अलावा गशी बेकरारी जिन लोगों को रहती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपके सामने रखा था कि दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दांतों के लिए मैं आपको एक मंजन बताऊंगा, वो आप इस्तेमाल करें, इससे आपके दांत मजबूत भी होंगे और जो है कहते हैं मसूड़ों को भी जो है फ़ायदा होगा। इसके अलावा सीने में जलन तेज़ाबियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं अभी आपको एक नुस्खा भी बताऊंगा। और जिगर की सोजिश के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों की या बच्चों की मुंह से राल टपकती है रात को सोते वक्त, जी जनाब, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तबाशीर उनको इस्तेमाल कराई जाए तो उनकी राल टपकने का जो मसला है, अमूमन तौर पर मेरे पास मरीज़ आते हैं कहते हैं हमारे बच्चों की जो है मुँह से राल टपकती है और बड़ों को भी बज़ा औक़ात ये मसला दरपेश होता है। तो जिन लोगों को राल टपकती है वो तबाशीर का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उनके मुंह से राल टपकना कम हो जाएगी। और जिन लोगों के मुंह में थूक का बलगम ज़्यादा या थूक ज़्यादा बनती है
तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है तबशीर। वो लोग जो है इसका इस्तेमाल करें तो इससे इंशाअल्लाह ताला इनके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, लेकिन नुस्खा बताने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर मुझसे कोई दवाई मंगवाना चाहता है या मुझसे रब्ता करना चाहता है तो इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकता है। जिन लोगों को दिल का मसला है या बेकरारी का मसला है वो लोग क्या करें, लीमू का रस लें 2 चम्मच, 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चाय का चमचा छोटा वाला तबशीर का पाउडर मिलाएं और उसको हल करके उसको पी लें। सुबह नाश्ते से पहले पी लें, निहार मुँह आधा घंटा पहले पिएंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा, बेकरारी भी बेहतर होगी। जो चूँकि मुफरे है तो दिल की धड़कन में भी बेहतरी लेके आएगा। आप इस्तेमाल करें, ये नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप तबशीर का जो है पाउडर आप बनाएंगे, दांतों पे लगाएंगे, दांतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। मंजन की सूरत में लगा के थोड़ी देर छोड़ दें और फिर आप धो लें तो इंशाल्लाह दांत बहुत बेहतर हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने छालों के आपको बताया था कि जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, जिनके ज़बान कट जाती है पान खाने की वजह से, तो वो तबशीर और छोटी इलायची का जो है सब्ज़ इलायची जिसे कहा जाता है, वो आप पाउडर बनाएं बारीक और उसको मुँह में डालें और उसका इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह ताला आपके छाले और ज़ख़म दोनों ठीक हो जाएंगे। आखिर में मैं आपको कहूँगा कि मेरा नुस्खा जो मैं आपको बताने लगा हूँ इसके अज़्ज़ा नोट फरमा लें, और ये तेज़ाबियत, मैदे, सोजिश वगैरह सब में बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो आप अज़्ज़ा नोट फरमा लें। गुल सुर्ख ईरानी 50 ग्राम, तबशीर 50 ग्राम, सब्ज़ इलायची 25 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। ये आपने बारीक पाउडर बनाकर इसका सुबह और शाम आधा चमचा या हर खाने के बाद आधा चमचा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेज़ाबियत में भी, मैदे की सोजिश में भी, जिगर के सोजिश में भी, जिन लोगों को मुंह के छाले मुसलसल बनते रहते हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग राल से जिनका मसला है उनके लिए भी, ये सारे मसाइल के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा, आप दुआएँ देंगे। आखिर में नुकसान आपको ये बता दूं कि ये जुशांदों में नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसकी एहतियात यही है। और जनाब जाने से पहले मैं आपको कहूँगा, चूँकि सर्दियों की आमद है तो सर्दियों की बीमारी के हवाले से मेरी ये एक वीडियो मौजूद है, इसको देखना मत भूलिएगा। इसमें मैंने सर्दी के हवाले से बहुत सारी बीमारियों के हवाले से बहुत ज़्यादा आगाही दी है, उनके मसाइल के हल भी बताएँ। और जनाब साथ साथ चूँकि अनार चल रहा है मौसम में, तो अनार के छिलके के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, इसको भी ना देखना भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीज़, शुक्रिया।